Hello friends, welcome to EduTap. So as you all know that the notification of APFC as well as EO and AO examination has been released by the UPSC. Now the biggest question is कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. So guys you should go for this examination क्योंकि काफी गैप भी है और आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो गाइस अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी क्या है, कैसे करनी है, कहां से करनी है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आईआर और लेबर लॉ का. राइट, कुछ जो जीएस वाले जो पेपर है, जीएस वाले जो कंपोनेंट है वो आप जनरली प्रिपेयर करते ही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर लेते हैं. बट अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपका जो एम्फेसिस है, आपका जो फोकस है वो स्पेशल कंपोनेंट की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जो दूसरे एग्जाम्स में नहीं होते हैं, रादर इन्हीं एग्जाम्स में होते हैं, एपीएफसी एज वेल एज ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन में. तो अगर आपकी कमांड इन कंपोनेंट्स पर अच्छी है तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाएंगे. राइट, तो इसीलिए गाइस इनमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आईआर एंड लेबर लॉ है. राइट, उसके बारे में पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या सिलेबस है, क्या सोर्सेज आपको रेफर करने हैं, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए. राइट, और इस सेशन के एंड में वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द लेबर कोड्स. लेबर कोड्स कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, आपको प्रिपेयर करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, इस सारे क्वेश्चंस के जो आपको आंसर हैं वो इस सेशन के एंड में मिल जाएंगे. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. और फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. राइट, आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं अबाउट द एपीएफसी एग्जामिनेशन की क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है. तो ये जो बहुत बड़ा पेन है एस्पिरेंट्स के पार्ट पर, उसके बाद भी उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. सो दैट इज वाई हमने एडुटैप में ये गाइड बुक लॉन्च की है जिसमें वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो आपको इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है. राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हायरार्कीज क्या है. अगर हम बात करें एपीएफसी एग्जामिनेशन की, सो उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, रिक्रूटमेंट का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है, प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, अगर इस एग्जामिनेशन की बात करें तो रिसोर्सेज क्या है, इसमें कंप्लीट सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको चीजें प्रिपेयर करनी है, ईच एंड एवरीथिंग. मतलब अगर आप इस गाइड बुक के बाहर आप देखना चाहेंगे तो इस गाइड बुक के बाहर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास नहीं होगी. कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए गाइस तो ये गाइड बुक आपके टेबल में होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका काफी टाइम बचेगा जो आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं. राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस गाइड बुक को अवेल कैसे कर सकते हैं. सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गाइस और आपके स्टडी टेबल में इसे रख सकते हैं और इसे आपको रेगुलर बेसिस पर रेफर करना ही करना है. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस, राइट, अगर हम इस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो वेदर हमें कंपोनेंट प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो उसका जो सीधा सीधा आंसर है वो यही है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है. राइट, और गाइस इसका जो इंपॉर्टेंस है ये दोनों एपीएफसी एग्जामिनेशन में भी है, राइट, और ईओ और एओ एग्जामिनेशन में भी है. राइट, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की, सो इफ यू टॉक अबाउट एपीएफसी एग्जामिनेशन ऑफ 2015, सो देयर यू कैन सी वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम दिस कंपोनेंट. बट इफ आई टॉक अबाउट एपीएफसी एग्जामिनेशन ऑफ 2012, सो 6 क्वेश्चंस वर देयर from this component in the APFC 2012 examination. Similarly, we talk about EO and AO examination of 2020. So 7 questions were there from this component. And if I talk about EO and AO examination of 2017, so 16 questions were there. ठीक है, 16 questions थे guys. Which means बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. और गाइस ये स्पेशल कंपोनेंट भी है. राइट, क्योंकि आपका जो काम होगा बेसिकली ईपीएफओ में पहुंचने के बाद वो इन्हीं लॉज से, इन्हीं कंपोनेंट से जुड़ा होगा. आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखना पड़ेगा, आपको लेबर लॉज को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा, यही ड्यूटी आपकी होगी. राइट, तो ये स्पेशल कंपोनेंट जो ये आपके ड्यूटी का भी पार्ट बनेंगे. दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा स्पेशल है और इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जामिनेशन में क्लियर कर पाए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जो भी सपोज यहाँ पे यूपीएससी भी एस्पिरेंट है जो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर अपीयर होंगे एग्जामिनेशन के लिए. राइट, तो अगर हम बात करें जीएस कंपोनेंट की तो जीएस कंपोनेंट में उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है. बट ये वाला जो कंपोनेंट है ये स्पेशल कंपोनेंट है जो कि वो जनरली यूपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं प्रिपेयर करते. राइट, तो आपको एक एज लेना पड़ेगा इन कंपोनेंट्स में. अगर ये स्पेशल कंपोनेंट्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो डेफिनेटली आपकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाने वाली है. राइट, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं गाइस सबसे पहले सिलेबस. तो अगर हम बात करें सिलेबस की
तो सिलेबस क्या है गाइस, अगर हम बात करें सिलेबस की तो वहां पे सिंपली ये लिखा हुआ है आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, दैट्स इट गाइस। तो यही सिलेबस मेंशन है, उसमें कोई भी डिकोडेड सिलेबस नहीं है। अब आपको इसे डिकोड करना है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं अंडर दिस कंपोनेंट। बट गाइस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिकोड जो करना है सिलेबस को हमने ऑलरेडी कर दिया आपके लिए। बस आपको करना क्या है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, राइट। चलिए हम देखते हैं इसका डिकोडेड सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं हम डिकोडेड सिलेबस ऑफ आईआर, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हम डिकोडेड सिलेबस देखते हैं। सो हियर इज द डिकोडेड सिलेबस ऑफ आईआर। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको आईआर वाले कंपोनेंट में पढ़ने पड़ेंगे, राइट। दो कंपोनेंट्स है आईआर और लेबर लॉज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आईआर का सिलेबस क्या है। तो आईआर का सिलेबस है गाइस ये टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अंडर द सब कंपोनेंट ऑफ आईआर। सो द टॉपिक्स आर इंडियन लेबर फोर्स, ट्रेड यूनियन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआर, collective bargaining, industrial discipline, industrial conflicts and disputes, again very very important topic, ठीक है। settlement of industrial disputes, labor welfare, wages, workers participation management, international industrial relations and industrial health and safety. So these are the topics which are the part of the IR sub component, right। तो आपको ये सारे topics prepare करने होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि टॉपिक हमने सिलेबस डिकोड कर लिया, बट किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इस सब कंपोनेंट में से आते हैं। सो लेट्स सी गाइस, हम देख लेते हैं एक बार उसका एग्जांपल कि नेचर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वो चाहे एपीएफसी एग्जाम में हो चाहे ईओ और एओ एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो कंपोनेंट है दोनों ही एग्जाम में है, राइट। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो नंबर फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की है। तो इसमें आपको कंसेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को सही है गलत है वो आपको बताना है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस देन द पावर प्ले बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको कब डेवलप होगी, अगर आपको इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी जब आपने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हुए, राइट। इसका आंसर कहीं एक स्पेसिफिक प्लेस पर नहीं मिलेगा, रादर ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव मेड कंपटीशन सो इंपेरेटिव दैट यूनियंस एंड देयर टैक्टिक्स लाइक स्टॉपिंग प्रोडक्टिविटी नो मोर होल्ड गुड, राइट। अगेन सेम थिंग वही बोल रहा हूं कि आपके जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। अगर आपको टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सो एक कैटेगरी होगी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। सेकंड कैटेगरी हम बात करें तो थ्योरेटिकल स्टैटिक होती है, जो कि कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होती है। तो अगर आपने थ्योरीज अच्छे से प्रिपेयर की है आईआर की तो आप डेफिनेटली यहां पर इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं ऐसी कौन से क्वेश्चंस है जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया espouses the causes of which of the following, right। तो सिंपल, अगर आपको ये आता है देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको गेस ही करना पड़ेगा या आपको स्किप करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली एक कैटेगरी यहां पे देख लेते हैं, which one of the following is an exception from the 5 functional types of unionism identified by रॉबर्ट हॉक्सी, ठीक है। तो रॉबर्ट हॉक्सी के बारे में अगर आपने पढ़ा है आईआर में तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी वो चीज, राइट। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं which one of the following perspectives of IR is based on the assumption that both the parties to exercise economic as well as political power, right। Which of the following is correct with respect to this statement, right। So basically यही वो चीजें हैं, अगर आपने चीजें प्रिपेयर अच्छे से की हुई हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाने वाला है। तो ये सेकंड थीम हो गया थ्योरेटिकल और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर 3 इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है अंडर द आईआर। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट टू आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। हियर यू कैन सी द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आपने देखा होगा जब हम सिलेबस डिकोड कर रहे थे तो हमने ये वाला टॉपिक देखा था, राइट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की, ये जो प्रोविजन है ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो आईआर की कैटेगरी में हो चाहे वो लेबर लॉस की कैटेगरी में हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और डायरेक्टली वहां से आर्टिकल ही पूछ लिए जाते हैं। सो ये थर्ड थीम हो गई यहाँ पे आईआर की, राइट। सो आई होप आपको आईआर का समझ में आ गया कि आईआर में कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं और नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जामिनेशन में। गाइस पीवाईक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, उसको देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी टॉपिक को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। पीवाईक्यू हमेशा आपको रेफर करना है जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट।
चलिए, इफ यू टॉक अबाउट लेबर लॉस, तो लेबर लॉस का सिलेबस अगर हम बात करें तो अगेन आपने देखा था जब सिलेबस हमने डिस्कस कर रहे थे वहां पे सिर्फ लिखा था आईआर एंड लेबर लॉस, ठीक है, उसके अलावा वहां पे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो अगेन वी हैव डिकोडेड द सिलेबस ऑफ लेबर लॉस एज वेल। So here you can see under labor laws you need to read these 6 acts, ठीक है, आपको ये 6 acts पढ़ने हैं under the labor laws। Number first is Payment of Wages Act 1936, second is Minimum Wages Act 1948, third is Industrial Employment Standing Orders Act 1946, Trade Unions Act 1926, Factories Act 1948 and Industrial Disputes Act 1947, राइट। तो आपको ये 6 एक्ट्स पढ़ने हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेबर लॉस तो और बहुत ज्यादा लॉज है, इसमें बहुत ज्यादा लेजिस्लेशंस कवर्ड है, बहुत वास्ट है, तो क्या उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है? सो गाइस आंसर इज नो, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही 6 एक्ट्स पढ़ने हैं एंड मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दीज एक्ट्स इटसेल्फ, ठीक है। जो भी लेबर लॉ की कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन आएंगे 90% से ज्यादा क्वेश्चन इन 6 एक्ट्स में से होंगे। और गाइस लेबर लॉ बहुत वास्ट है, अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपका यहाँ पे जो पर्पस है वो एग्जामिनेशन क्लियर करने का है, ना कि आपको पीएचडी करनी, राइट। वो सारी एडिशनल अगर आपको शौक है पढ़ने का तो आप बाद में भी उसे पूरा कर सकते हैं, बट राइट नाउ द चैलेंज इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके लिए बेटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और वो स्ट्रैटेजी यही है कि लेबर लॉ कैटेगरी में यू नीड टू रीड दीज 6 लेजिस्लेशंस, राइट। Now the question is what kind of questions are asked from the labor law component, right? So here you can see these all are the PYQs, right? So if we discuss the questions relating to the application or interpretation of a standing order certified under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 may be referred to which of the following authority, right? तो अगर आपने ये वाला एक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है Industrial Employment Standing Orders Act, तो आप बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, राइट। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है गाइस तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे ही ऑप्शन लगभग सिमिलर लगेंगे, ठीक है। आपको लगेगा ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को आंसर करना। सिमिलरली वी कैन डिस्कस one more question here, you can see in which of the following acts housing facility is a statutory provision, ठीक है। यहाँ पे एक्ट मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया कि कौन से किस एक्ट में हाउसिंग फैसिलिटी एक प्रोविजन स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, राइट। तो अगर आपने सारे एक्ट पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस एक्ट की बात हो रही है। सिमिलरली हियर यू कैन सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंगेज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। गाइस यहाँ पे जो हमारे जो एक्ट के जो लेजिस्लेशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे ही लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं क्योंकि वो इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, राइट। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर क्वेश्चन वी कैन सी इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही कैटेगरी में। इफ आई टॉक अबाउट आईआर वहां भी, इफ आई टॉक अबाउट लेबर लॉ वहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। सेम क्वेश्चन, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन वहां पे आर्टिकल पूछ लिया गया और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वेदर प्रीएम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स में है, डीपीएसपी में है या नन ऑफ द अबव, राइट। तो एक ही सेम टॉपिक यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में पूछ लिया गया है। यू कैन सी कि कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी यहां से फ्रेम किए जाते हैं, राइट। तो अगेन जब भी आप रेफर करेंगे लेबर लॉस तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। पीवाईक्यूज आपको रेफर करने ही करने गाइस। यहाँ पे अगर हम बात करें लेबर लॉस की तो यहाँ पे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी इन एक्ट्स को पढ़ेंगे तो गाइस आपको सेक्शंस को रेफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक्शंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और शायद एग्जाम में आएंगे भी नहीं। अगर आया भी तो हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप सारे सेक्शंस नहीं पढ़ सकते, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन आपसे गलत हो ही जाएगा, राइट। सो सेक्शंस पे फोकस नहीं करना है, आपका फोकस होना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर लेबर लॉज इंपॉर्टेंट प्रोविजन। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो सारे ही प्रोविजंस आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि जो सारे क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से ही होते हैं, राइट। नाउ गाइस द थिंग इज कि अब हमने ये देख लिया कि सिलेबस क्या है, हमने ये भी देख लिया नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं एग्जामिनेशन में। अब हमें ये प्रिपेयर कहां से करना है। सो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइड तो यहाँ पे सोर्सेस हम बता रहे हैं आपको। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आईआर के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, आईआर एंड लेबर लॉज बाय पियाली घोष एंड शेफाली नंदन, ठीक है। तो आप ये वाली बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं आईआर के लिए। बट गाइस एक चीज आपको याद रखनी है, आपको हमेशा ही लेटेस्ट पब्लिकेशन ही उठाना है, ठीक है। आपको हमेशा लेटेस्ट बुक ही उठानी है। ये हो सकता है पुरानी हो गई बट आपको मार्केट में रिसर्च करना है, जो लेटेस्ट एडिशन आया होगा उसका आपको वही बुक रेफर करनी है। इफ यू टॉक अबाउट लेबर लॉज तो लेबर लॉज को प्रिपेयर करने के लिए गाइस बेयर एक्ट से अच्छा कोई भी सोर्स नहीं होता, राइट। क्योंकि बेयर एक्ट में सारे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बेयर
एक्ट से ही फ्रेम होते हैं। तो बेयर एक्ट से अच्छा कोई भी सोर्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेबर लॉस प्रिपेयर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस यहाँ पे ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए होम में, देन एक्ट्स एंड रूल्स में, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, और यहाँ पे सारे ही एक्ट्स आपके मेंशन है। तो ये एक्ट्स जो हमने डिस्कस किए थे वो वाले एक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं इस कैटेगरी के लिए। सो ये सोर्सेज है हमारे आईआर और लेबर लॉ के लिए, राइट, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ गाइस द थिंग इज कि अब हम किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, कितना टाइम हमें डिवोट करना होगा इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप यहां पर एज ले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली हाई हो जाएगी। तो आपको ये सारा टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए, सारा कंपोनेंट प्रिपेयर करने के लिए अराउंड 20 to 25 डेज आपको लगेंगे, प्रोवाइडेड आप यहां पर 3 to 4 आवर्स डेली बेसिस पर डिवोट कर रहे हैं इस कंपोनेंट की प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आईआर के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने हैं। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे टॉपिक्स आपको आईआर के प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद आपको मूव करना है यहाँ पे लेबर लॉस की तरफ, ठीक है। फिर आपको लेबर लॉस के सारे जो एक्ट हमने डिस्कस किए हैं वो सारे डिस्कस कर लेने, सारे कंप्लीट कर लेने, कवर कर लेने, राइट। तो आपको यहाँ पर डेली एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का टाइम आपको डिवोट करना होगा इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए। एंड इफ यू आर एबल टू डिवोट दिस मच टाइम देन यू कैन फिनिश दिस कंपोनेंट विद इन 20 to 25 डेज, क्योंकि ये अगेन बहुत ही सब्जेक्टिव है इंडिविजुअल के लिए। किसी को टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को टॉपिक थोड़ा लेट में समझ में आता है, राइट। किसी ने पहले भी पढ़ा होता है, किसी ने कभी भी नहीं पढ़ा होता है। तो वो सारे फैक्टर्स को मिलाकर अगर हम देखें तो 20 to 25 डेज सफिशिएंट टाइम है इस कंपोनेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, राइट। नाउ गाइस द क्वेश्चन इज कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए गाइस, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया हुआ है, मास्टर पैक है, जहां पर आपको सारे ही जो भी हमने डिस्कस किए टॉपिक, उन सारे टॉपिक के आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी और आपको क्विज मिलेगा। तो मास्टर पैक में वो सारी चीजें मिलेंगी। टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स एक हमने लॉन्च किया हुआ है गाइस, जिनको लगता है कि जो जीएस के सारे कंपोनेंट उन्होंने प्रिपेयर किए हुए ऑलरेडी, बट उन्हें स्पेशल कंपोनेंट जो भी लाइक आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट हो गया, राइट, अकाउंटेंसी वाला जो कंपोनेंट हो गया, अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ मुझे स्पेशल कंपोनेंट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। वहां पर हमने स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए हमने वीडियोस और हमने क्विज और हमने पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। बाकी चीज टेस्ट सीरीज के फॉर्म में है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट का जो पार्ट है उनके लिए हमने वीडियोस, क्विज और हमने पीडीएफ प्रोवाइड किए हुए। और एक कोर्स हमारा गाइस टेस्ट सीरीज कोर्स है जिसमें सारे के सारे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस में, आपको कंसेप्ट रिटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये 3 कोर्सेज है गाइस, जिनका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप रेफर कर सकते हैं, राइट। वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं कि किस तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें अपने कोर्सेज में, सो इफ आई टॉक अबाउट आईआर वाला कंपोनेंट, राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे कोर्स का ही स्निपेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं आईआर की, तो ये सारे चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए हुए सारे चैप्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर 14 तक है यहाँ पे। और इसके अंदर आप देखिए, अगर बात करूं एक इंडिविजुअल चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 मिल जाएगा। उसके बाद आपको इन्हीं वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और लास्ट में आपको क्विज मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये सारे ही टॉपिक्स के लिए सेम फॉलो होता है। तो ये एक एग्जांपल है चैप्टर नंबर 5 का, राइट, सबके लिए सेम ही फिट होता है ये। इफ आई टॉक अबाउट लेबर लॉ, तो अगेन यहाँ पे लेबर लॉ कंपोनेंट के लिए आप देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे 6 यहाँ पे जो लेजिस्लेशन में पूरे डिस्कस किए हुए हैं। और हर लेजिस्लेशन के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो 1 हो गया, वीडियो 2 हो गया, और यहाँ पे वीडियो 1 की पीडीएफ दी हुई है, वीडियो 2 की पीडीएफ दी हुई है, और लास्ट में यहाँ पे क्विज दिया हुआ है, राइट। तो सेम स्ट्रक्चर जो है वो आईआर के लिए भी है और लेबर लॉ के लिए भी है। तो जिन्हें लगता है कि वो सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे गाइस, उनके लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, राइट। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस एस्पिरेंट्स के माइंड में आता है कि लेबर कोड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है हमें, क्या वो इंपॉर्टेंट है भी या इंपॉर्टेंट नहीं भी है, मैं उसे स्किप कर दूं या उसे कंप्लीट करना है मुझे, उनको समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एस्पिरेंट्स के मन में। तो अगर हम बात करें लेबर कोड्स की, तो यू नो वेरी वेल कि 29 लेबर लॉस को सबस्यूम कर दिया गया 4 लेबर कोड्स के अंदर। और वो 4 लेबर कोड्स कौन से हैं? कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये वो 4 कोड है जिनमें 29 लेबर लॉस को सबस्यूम कर दिया गया। बट द बिगेस्ट चैलेंज इज कि यहां पर जो ये लेबर कोड है वो अभी इफेक्ट में नहीं आया, राइट, इन्हें नोटिफाई नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, इसके ही चलते सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि हमें इसे प्रिपेयर करना चाहिए या हमें इसे स्किप कर देना चाहिए। तो ये काफी डाउट्स है एस्पिरेंट्स के मन में, राइट। तो बेसिकली यहां पर जो एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए वो ये है गाइस कि आपको
इन लेबर लॉ को अभी प्रायोरिटी पर नहीं रखना है क्योंकि ये नोटिफाई नहीं हुए, राइट। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको ये कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको आईआर के सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, आपको लेबर लॉ के सारे जो एक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद इफ यू फील कि यू हैव सफिशिएंट टाइम और यू हैव इनफ टाइम, देन यू कैन गो फॉर द लेबर कोड्स, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की वो काफी कम है क्योंकि इन्हें भी नोटिफाई नहीं किया गया, राइट। अगर इसी बीच में एग्जामिनेशन होते तक अगर इन्हें नोटिफाई कर देते हैं तब वहां पे प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटी है लेबर कोड से क्वेश्चन आने की वो काफी कम है। तो सेम अगेन मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी गाइस, आपको पहले आईआर वाला कंपोनेंट अच्छे से करना है, लेबर लॉस जो हमने 6 लेबर लॉस डिस्कस किया वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपको लगता है कि आप लेबर कोड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको लेबर कोड फिर रेफर करना चाहिए, राइट। बट इसे प्रायोरिटी पर आप स्टार्ट मत करिए, इसे सबसे लास्ट में रखिएगा। तो आई होप गाइस आपको इस सेशन में काफी चीजें इंफॉर्मेटिव लगी, काफी चीजें आपको पता चली किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।